Hello everyone, welcome to my channel. My name is Gitanjali. Today I am discussing most important and interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is How do organisms reproduce. So what is reproduction? It is not necessary to maintain the life of an individual organism and also different from life process such as nutrition, respiration and excretion. बच्चों जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये सिर्फ मेंटेन ही नहीं करता लाइफ को, जैसे कि न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रेशन के लिए, ये बहुत अलग होता है, ठीक है, ये बहुत अलग होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक एक इंसान के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हाउ ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। बच्चों जो मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी कैसे बनाते हैं, मतलब एक ही जैसे कान, नाक, मुंह, पैर, मतलब एग्जैक्ट ह्यूमन जैसे ही क्यों बनता है, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। येस, ऑल ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ बाय रिप्रोडक्शन प्रोसेस। बच्चों जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, कौन से प्रोसेस से? रिप्रोडक्शन प्रोसेस से, ठीक है। इन विच रिप्रोडक्शन मेक्स कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन डीएनए, इट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर रिप्रोडक्शन। बच्चों जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस से ही मतलब कॉपीज़ बना सकते हैं, ठीक है, उसी को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं और डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें? रिप्रोडक्शन में। what are the important of वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग एंड सर्वाइव टू द एनवायरनमेंट। बच्चों वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव करने के लिए कहाँ पे? एनवायरनमेंट में, ठीक है। वेरिएशन हेल्प अस टू अडेप्ट देमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल। इट इज़ हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बच्चों जो मतलब कि वेरिएशन हेल्प करता है, अडेप्ट करता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में रहने के लिए और सर्वाइव करने के लिए, और ये मतलब कि टेक प्लेस और ये एवोल्यूशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? Reproduction is a biological process in which new offspring are produced from their parent is known as reproduction। बच्चों रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है किनकी मदद से? पेरेंट्स की मदद से, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ओके। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स की रिप्रोडक्शन होते हैं? दे आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बच्चों जो रिप्रोडक्शन होता है 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले पढ़ते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। इट इज़ अ डिफाइन एज दे इन्वॉल्व only one parent to produce their offspring and they does not involve sex cell or fertilization is known as asexual reproduction। बच्चों जो asexual reproduction होता है, ठीक है, ये सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए होता है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, ठीक है, और इसमें कोई सेक्स सेल और फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। बच्चों टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों जो हमारे एसेक्सुअल है ना, ये कितने टाइप्स के होते हैं? दे आर 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। बच्चों ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये 6 टाइप का होता है, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों पहले पढ़ते हैं हम फिजन रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ बाइनरी प्रोसेस इन विच सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस 2 पार्ट्स। इट इज़ स्प्लिटिंग 2 और मोर पार्ट, ठीक है। बच्चों जो हमारा जो फिजन होता है ये एक बाइनरी प्रोसेस होता है, जो कि जो ऑर्गेनिज्म होता है जो एक सेल से 2 सेल बनाते हैं, ठीक है, उसी को हम फिजन कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा ये किस में देखा गया है? ये हमारा एमीबिया में देखा गया है और लेशमेनिया में देखा गया है, ओके बच्चों अब पढ़ते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द बॉडी विच ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेज विच आर ऑल्सो नोन एज फ्रेगमेंट एंड इस सेगमेंट विच ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल विच इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन। बच्चों जो हमारा फ्रेगमेंटेशन जो होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो कि ब्रेक करता है स्मॉल पीसेस में, ठीक है, और जो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। बाकी फिर जो फ्रेगमेंट जो एक फ्रेगमेंट है वो न्यू मतलब वो फिर से ग्रो करने लगते हैं, तो इसी को हम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल किस में देखा गया है? स्पायरो गैरा में देखा गया है, ओके बच्चों। अब पढ़ते हैं हम रीजनरेशन क्या होता है? इट इज़ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल फॉर रीग्रो फ्रॉम सर्टेन पार्ट इज नोन एज रीजनरेशन। बच्चों जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये कैपेबल होता है रीग्रो करने के लिए, ठीक है, उसी को हम रीजनरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम किस में देखा गया? प्लानेरिया में देखा गया, ओके। अब पढ़ते हैं फोर्थ, बर्डिंग क्या होता है? इट इज़ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन which individuals develop from the some generative points of the of parent is known as budding। बच्चों जो हमारा जो बडिंग होता है, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल डेवलप होता है सब कुछ जेनेटिव पार्ट से, ठीक है, उसी को हम बडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये बडिंग किस में देखा गया है? ये बडिंग हाइड्रा में देखा गया है, ओके। और पढ़ते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? इट इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट ग्रो न्यू फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट इज
इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि प्लांट होता है जो कि न्यू फ्रेगमेंट ग्रो करता है, ठीक है, एक पॉइंट से, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, जैसे कि बायरोफाइलम में देखा गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम फोर्थ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मैनी स्पोर reproduce unit that burst and spread into air due to favorable condition and grow into new plant। बच्चों जो हमारा जो स्पोर होता है, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि स्पोर होता है, ठीक है, वो बर्स्ट मतलब कि वो फट जाता है, ठीक है, और स्प्रेड हो जाता है एयर में। क्यों? क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में, तो वो फिर नया प्लांट ग्रो कर लेता है, उसी को हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राइजोपस। ओके, अब पढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म offspring by parent and also they involve two parent male gametes and female gametes। बच्चों जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये मतलब कि प्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग का, किन की मदद से? पेरेंट्स की मदद से, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये इन्वॉल्व क्या क्या होता है? ये एक मेल गैमेट का इन्वॉल्व होता है, एक फीमेल गैमेट का इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये कितने टाइप के होते हैं? दे आर टू टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। बच्चों जो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट में, और दूसरा होता है किसमें? ह्यूमन बींग में, ठीक है। बच्चों पहले पढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इट इज़ अ रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म विच आर लोकेटेड इन फ्लावर। बच्चों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट में होता है, जो कि एंजियोस्पर्म, जैसे एंजियोस्पर्म मतलब कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे या फिर एंजियोस्पर्म कहेंगे। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इसके मदद से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बच्चों। एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लावर, ठीक है, हमें एक्सप्लेनेशन करते हैं फ्लावर को, ठीक है। पहले हम देखते हैं पिस्टल। पिस्टल क्या होता है? इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। बच्चों जो पिस्टल होता है, ठीक है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, किसका? फ्लावर का। ओके, अब पढ़ते हैं हम स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? इट इज़ अ हेड ऑफ पिस्टल। जो हमारा जो स्टिग्मा है वो क्या है? हेड ऑफ पिस्टल है, ठीक है। अब देखते हैं स्टाइल। स्टाइल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच सपोर्ट द स्टिग्मा। बच्चों जो हमारा स्टाइल होता है एक लॉन्ग ट्यूब होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप का, जो कि सपोर्ट करता है स्टिग्मा को, ठीक है। स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ठीक है बच्चों। जो हमारा जो स्टेमन होता है, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, ठीक है। जो हम अब पढ़ते हैं एंथर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेमन इन विच पॉलन इज प्रोड्यूस। बच्चों जो एंथर होता है, ठीक है, एंथर में क्या प्रोड्यूस होता है? एंथर में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। पढ़ते हैं फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? इट इज़ अ हेल्प टू सपोर्ट एंथर। बच्चों जो फिलामेंट होता है कि जो सपोर्ट करता है किसको? एंथर को, ओके। अब पढ़ते हैं हम पेटल्स। पेटल्स क्या होता है? पेटल इट इज़ कॉल्ड एज कोरोला विच अट्रैक्ट टू द इंसेक्ट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। बच्चों जो हमारा पेटल्स होता है, ये बहुत इसको हम कोरोला भी कहते हैं, और ये बहुत अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है। अब पर देखते हैं सेपल्स। सेपल्स क्या होता है? इट इज़ अ हेल्प टू डिफाइन टू फ्लावर। बच्चों जो हमारा जो सेपल है वो डिफाइन करता है किसको? फ्लावर को, ताकि मतलब प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसी को हम सेपल्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में हम क्या समझते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन इट is a form of sexual reproduction in which human fertilize. It is a involvement of two. It is a sexual intercourse between male and female. It is a fertilized with the help of ovum and sperm। बच्चों जो हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और ये एक इंटरकोर्स होता है किसमें? एक मेल और फीमेल में, जो कि फर्टिलाइज होता है किसकी मदद से? ओवम और स्पर्म की मदद से फर्टिलाइज होता है, ठीक है। इसी की मदद से वो लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ओके बच्चों। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। बच्चों कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं ह्यूमन बीइंग में? एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले पढ़ते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम देखते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन। इट इज़ अ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इट इज़ एन ऑर्गन विच आर लोकेटेड इन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बच्चों जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। और ये कहाँ पाया गया है? और ये हम पाया गया है मतलब कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के बाहर पाया गया, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल पाया गया, ठीक है बच्चों। और ये इंटरनल नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमने कहा आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फंक्शन क्या होता है? दे आर प्रोड्यूस मेंटेन एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड स्टेमन। दे आर प्रोटेक्टिव फील्ड विच अराउंड द स्पर्म एंड दे आर सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन। बच्चों जो हमारा जो
जो ये मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये मतलब कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, मेंटेन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और जो उनमें जो स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म के चारों तरफ सेमन पाया जाता है जो कि प्रोटेक्टिव फील्ड होता है, ठीक है बच्चों, जो कि प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, स्पर्म को। और ये सेक्स हार्मोन को भी रिलीज़ करता है, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो। अब मैं इस स्ट्रक्चर को अभी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है बच्चों। एक्सप्लेनेशन, ओके। स्क्वारटम, पहले हम पढ़ते हैं स्क्वारटम। स्क्वारटम क्या होता है? इट इज़ अ सैक स्किन दैट हैंग फ्रॉम द बॉडी एट द पॉइंट ऑफ पेल्विस बिटवीन लेग्स। इट इज़ अ प्रेजेंट अपर थाई जस्ट बिलो द पेनिस। स्क्वारटम विच कंसिस्ट ऑफ टेस्टिकल्स। बच्चों जो हमारा जो स्क्वारटम होता है एक सेक्स स्किन होता है जो कि हैंग होता है, मतलब कि जो हैंग करता है बॉडी में, ठीक है। और ये कहाँ पाया गया? ये पेल्विस के और पैरों के बीच में, ठीक है बच्चों। और ये प्रेजेंट कहाँ है? ये अपर थाई में प्रेजेंट है, ठीक है, बिलो द पेनिस के नीचे, ओके बच्चों। और जो ये हमारा स्क्वाटम है इसमें क्या पाया गया? इसमें टेस्टिकल पाया गया, ठीक है बच्चों। दिस आर टू ओवल शेप्ड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग द स्पर्म। बच्चों जो हमारा जो स्क्वाटम है ये टू ओवल शेप का होता है जो कि रिस्पॉन्स करता है, जो प्रोड्यूस क्या करता है? जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं टेस्टिस क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेस्टिकल। बच्चों जो हमारा टेस्टिस है वो उसको हम टेस्टिकल भी कहते हैं। विच आर अ पेयर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस ऑर्गन एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोनाड। बच्चों जो हमारा जो टेस्टिस है ये उसको हम टेस्टिकल भी कहते हैं जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये ह्यूमन जो कि मेल होता है उनमें बहुत मतलब कि मेंटेन करता है हेल्थ को, ठीक है बच्चों। और इसको हम गोनाड्स भी कहते हैं, ओके। अब पढ़ते हैं हम सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमिकल ग्लैंड। इट इज़ प्रोड्यूस मैनी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेमेन। इट इज़ ऑल्सो सीक्रेट ऑफ सेमेन। बच्चों जो हमारा जो सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, इसको सेमिनल ग्लैंड भी कहा गया है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूट इंग्रेडिएंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है बच्चों। और ये हमारा सेमेन प्रोड्यूस करता है। अब पढ़ते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। It is produce egg to be fertilized and provide the space and condition to allow the baby to develop. बच्चों ये जो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ये हमारा क्या प्रोड्यूस करता है? वो एग प्रोड्यूस करता है जिसे हम ओवा भी कहते हैं। ये हमें किस में हेल्प करता है? ये हमें फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अलाउ स्पर्म फ्रॉम मैन टू मीट ओवर ऑफ एवम। बच्चों ये मतलब कि हेल्प करता है किसमें? स्पर्म को अलाउ करने में, जो कि मैन से लेकर। और ये किस में मदद आता है? ये फिर बाद में फर्टिलाइजेशन में मदद आता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हम इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, ओके। बच्चों पहले हम पढ़ते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉलोपियन ट्यूब। इट इज़ अ ट्यूब विच ओवम और एग पास फ्रॉम एन ओवरी। बच्चों ये एक मतलब कि ओविडक्ट को हम फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं जो कि जिसमें कि ओवम और एग पास होता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं ओवरी। ओवरी क्या होता है? इट इज़ अ ऑर्गन इन विच फॉर्मेशन ऑफ एग सेल विच इज़ ऑल्सो नोन एज ओवा और ओसाइड। बच्चों ओवरी एक फॉर्मेशन करता है, एग सेल को फॉर्मेशन करता है जिसको हम ओवा भी कहते हैं और ओसाइड भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। यूट्रस क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म विच इन्वर्टेड पेयर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन विच आर लोकेटेड बिटवीन द ब्लडर एंड रेक्टम। बच्चों जो हमारा यूट्रस होता है, ठीक है, ये वॉर्म होता है, ठीक है, जो कि इन्वर्टेड मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कहाँ पाया गया है? ये हमारे ब्लडर और रेक्टम में पाया गया, ठीक है। अब देखते हैं वेजिना। वेजिना क्या होता है? It is a provide a pathway for blood and musical tissue from uterus during a woman monthly period। बच्चों जो हमारा जो ये वेजिना होता है जो कि पास करता है ब्लड को, ठीक है, कि कौन से टाइम में? मंथली ब्लीडिंग में, फिर म्यूसिकल मतलब कि म्यूकस टिश्यूज़ वगैरह रिलीज़ करने में हेल्प करता है, ओके बच्चों। दे रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड होल्ड द स्पर्म अंटिल द पेनिस इनटू द यूट्रस। दे पासवेज फॉर चाइल्ड और चाइल्ड बर्थ। बच्चों जो हमारा जो वेजिना होता है, ठीक है, ये हमें क्या करता है? मतलब कि ये स्पर्म को होल्ड करता है, ठीक है, अपने यूट्रस में जब तक कि चाइल्ड बर्थ ना हो, मतलब कि जब तक डेवलप ना हो, ठीक है बच्चों, तब तक ये होल्ड करता रहता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट हैपन व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइजेशन। बच्चों तब क्या होगा जब हमारा जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होगा? इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज दे लाइव फॉर 1 day एंड एक्सपेल लीव ए डिपेंड अपॉन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बच्चों अगर हमारा एग है, ठीक है, उसको 1 दिन चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है, वो लीव हो जाता है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड होता है? वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे डिपेंड होता है, कि बच्चों अब पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ सीरीज इन विच अ फीमेल और गर्ल और वुमेन get their periods. They started at age of 12 and end the between 45 and 50 years। बच्चों ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है एक काइंड ऑफ सीरीज़ होता है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर लड़कियों में होता है, जिसे हम
जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। और ये कौन से एज से शुरू हो जाता है, ये 12 से, और ख़त्म कब होता है 45 से 50 ईयर्स के बीच में ख़त्म हो जाता है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम मिनार्चे, ठीक है। मिनार्चे क्या होता है? when first menstruation cycle in a girl after age of 10 to 12 year is known as मिनार्चे। बच्चों जो हमारा मिनार्चे होता है, ठीक है, ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, जो कि लड़कियों में पाया गया, जो जब लड़कियां 10 से 12 साल के एज हो जाती है तब उन्हें मिनार्च होता है, जब मतलब कि स्टार्टिंग टाइम होता है, ठीक है बच्चों, पीरियड्स का, उसे हम मिनार्च कहते हैं। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? इट इज़ अ परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन वुमेन। बच्चों ये एक मतलब कि परमानेंट स्टॉपेज होता है किन का? मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, किन में? वुमेन में। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन अ कंप्लीट मैनर इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। बच्चों जो फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब पढ़ते हैं हम इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इट इज़ एक्ट एज फर्टिलाइजेशन इन विच सिंगल सेल इज फॉर्म। बच्चों जो ये मतलब कि फर्टिलाइजेशन होता है जबकि हमारा एक सेल बनता है, उसी को हम जाइगोट कहते हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम इम्प्लांटेशन कहेंगे। अब पढ़ते हैं बच्चों प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या होता है? व्हेन एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन यूट्रल वॉल इन फीमेल इज नोन एज प्रेगनेंसी। बच्चों जो हमारा जो एम्ब्रियो, ठीक है बच्चों, जो कि यूट्रस वॉल में आके चिपक जाएगा, ठीक है, अटैच हो जाएगा, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को हम प्रेगनेंसी बोलेंगे। अब पढ़ते हैं हम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? इट्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो। बच्चों ये प्लेसेंटा वो होता है जिससे कि बेबी को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है बच्चों, प्लेसेंटा की मदद से। अब देखते हैं हम गैस्ट्रेशन पीरियड। गैस्ट्रेशन पीरियड क्या होता है? इट इज़ अ फुल डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इन मदर यूट्रस इज नोन एज गैस्ट्रेशन पीरियड। बच्चों जब गैस्ट्रेशन पीरियड वो होता है जब कि फुल डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का मदर यूट्रस में, उसको हम गैस्ट्रेशन कहेंगे। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम पार्टुरेशन। पार्टुरेशन क्या होता है? आफ्टर बर्थ द बेबी डिटैच एज फ्रॉम यूट्रस वॉल एंड लीव आउट इज नोन एज पार्टुरेशन। बच्चों जब बेबी का फुल डेवलप हो जाएगा यूट्रस वॉल में, तब वो मतलब कि डिटैच करके बाहर आ जाएगा, ठीक है, उसी को हम पार्टुरेशन कहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।